हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। हम दिखाते हैं आपको खरी खबर। मैं ब्रजेश चंद्र स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। लालच जितनी ज्यादा बढ़ जाए उतना ही बड़ा गुनाह करा देती है। आपने सुना होगा कि लालच बुरी बला है। लालच इंसान को इस कदर से अंधा बना देती है कि उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आज हम आपको यही दिखाएंगे कि लालच जब ज्यादा बढ़ जाए तब इंसान किस तरह से अंधा हो जाता है। एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो कि कार चलाना सिखाता है, जो कि सिखाता है कि कैसे और किस गति में गाड़ी को चलाना चाहिए। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा होगा कि एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर किसी का मर्डर भी कर सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लालच के लिए। जी हां, ये वारदात है दिल्ली की, जहां की सड़कों पर हर रोज कोई ना कोई वारदात हो जाती है। ये घटना भी इसी दिल्ली की है। दरअसल कार इंस्ट्रक्टर ने यह अंजाम बिंदापुर में दिया, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने वाला वो अकेला नहीं, बल्कि इसमें बराबर का भागीदार उसका दोस्त भी शामिल है। आपको बता दें कि आखिर पूरा वाकया क्या है। आरोपी कार इंस्ट्रक्टर दिल्ली के बिंदापुर में एक डोली नाम की युवती को कार चलाना सिखाता था। कुछ दिनों के बाद ही युवक के मन में लालच का भूत सवार हो गया। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। मुकेश ने अपने दोस्त मोहित के साथ मिलकर डोली के घर में लूटपाट करने की साजिश रची। घटना वाले दिन वह डोली सहित उसके परिवार के सभी लोगों की हत्या करना चाहता था। लेकिन घर के सभी सदस्यों के जाग जाने की वजह से वो वारदात को अंजाम नहीं दे सके। पुलिस ने मुकेश के निशानदेही पर मोहित को गिरफ्तार कर लिया। घर में रखे रुपए की सूचना पर लूट की साजिश पर पुलिस को पूछताछ के दौरान मुकेश ने बताया कि डोली के कार सिखाने के दौरान उसे पता चला कि डोली के परिवार वालों ने कोई प्लाट बेचा है, जिसकी रकम को उन लोगों ने घर में रखा है। आखिर मुकेश ने डोली के ऊपर गोली क्यों चलाई, क्या कारण था, क्या वजह रही होगी, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें
09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। 12 सितंबर की सुबह मुकेश 5 बजे डोली के घर पहुंचा। उसने फोन कर डोली को नीचे बुलाया। कार में बैठने से पहले ही मुकेश ने डोली के सिर में गोली मार दी। उसके बाद मोहित ने उसका पर्स और मोबाइल ले लिया। दोनों आरोपी डोली के घर की पहली मंजिल पर पहुंचे। मुकेश और मोहित ने परिवार के सभी सदस्यों को जगा हुआ देखा और वहां से भाग खड़े हुए। दोनों नीचे आकर डोली की हत्या किए जाने का शोर मचाने लगे ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। आपको बता दें कि आरोपी मुकेश ने कमेटी में रुपए डालने के लिए कई लोगों से उधार ले रखा था, जिसे चुकाने का भार उस पर काफी हद तक बढ़ता ही नजर आ रहा था। वहीं दूसरी ओर इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से पीड़िता का एटीएम कार्ड, 11,000 रुपए, पिस्टल, 5 कारतूस व वारदात में इस्तेमाल इको वैन जब्त कर ली। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस आयुक्त RA संजीव का कहना है कि 12 सितंबर की सुबह माता चानन देवी अस्पताल में एक युवती की हत्या किए जाने की सूचना मिली। और तो और पुलिस का यह भी कहना है कि युवती के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर युवती के शव को कब्जे में कर लिया। इस घटना से डॉली की मां सदमे में है। इसके साथ ही मौके पर छानबीन के दौरान पुलिस को 2 खोखे भी मिले हैं। हकीकत तो जांच के दौरान सामने आई, जब पुलिस ने सख्ती से मुकेश से पूछताछ की। दरअसल पुलिस को मुकेश पर शुरू से ही शक था। भले ही वो डोली को बचाने के नाम पर उसके परिजनों के साथ गया हो, लेकिन पुलिस ने उसे आड़े हाथों ले ही लिया। पुलिस को दिए गए बयान में उसने खुलासा किया कि वो डोली के साथ साथ उसके परिजनों को भी मार देना चाहता था। आखिर इस तरह की वारदातों का अंत कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह की हो रही वारदातों का अंत आखिर कब होगा, ये सवाल हमारे लिए और आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब वक्त हो चला है फटाफट खबरों का, तो देखते रहिए सनसनी ऑफ इंडिया की फटाफट खबरें। नोएडा सेक्टर 58 में पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को मंदिर के सामने फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह ब्रेन हैमरेज और पिटाई की बात सामने आई है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के 10 घंटे के अंदर ही 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुलासा किया कि पुजारी एक शख्स के साथ कुकर्म कर रहा था, जिसके विरोध में पीड़ित ने 3 साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। धौलपुर जिले के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पंचायत समिति के एक बाबू को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा ने बताया कि 15 सितंबर को बसेड़ी थाना इलाके के गांव घड़ी फकीरा निवासी महावीर कुशवाहा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बसेड़ी पंचायत समिति में
कार्यरत बाबू श्रम पंजीयन कार्ड और शादी के लिए अनुदान राशि दिलाने के एवज में 10,000 रुपए मांग रहा है, जिसका एसीबी की टीम ने सत्यापन कराया तो मामला सही पाया और उसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर से राजपूत की रिपोर्ट। अजगैन थाना से सटे मोहल्ले में मलखान सिंह के घर पर डकैतों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। डकैत नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं डकैतों ने घर के सभी सदस्यों को बुरी तरह पीटकर लहूलुहान कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्नाव ब्यूरो। हमीरपुर अस्पताल में तामीरदार को सिक्योरिटी गार्ड ने थप्पड़ जड़ दिया। महिला सिक्योरिटी गार्ड हमीरपुर के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थी और उसने गेट पास होने के बाद भी दिलेराम को रोका और जब दिलेराम ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसने तामीरदार को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे महिला सिक्योरिटी गार्ड के लंबे नाखूनों से उसका मुंह छिल गया। वहीं पुलिस ने मामला सुलझा दिया। रुड़की में विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोर पशु चिकित्सा अधिकारी को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशुपालक से मृत पशुओं की रिपोर्ट बनाने के लिए 14,000 रुपए की घूस मांगी थी, जिसकी शिकायत विजिलेंस से की थी। विजिलेंस ने योजना के तहत आरोपी को पहली किस्त 4,000 रुपए दिलवाई और रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम आरोपी को लेकर देहरादून चली गयी। रुड़की से सूरज भान की रिपोर्ट। पटियाला के पुलिस ने एक लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि ये गैंग दिन के समय पहले बैंकों व एटीएम की रेकी कर लेता था। उसके बाद चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार और हथियार टारगेट के नजदीक ही कहीं छिपा कर रख देते थे और अपना भेष भी बदल लेते थे। फिर रात के समय बैंकों में सेंध लगाकर और एटीएम को गैस कटर से काटकर वहां से नकदी व अन्य कीमती सामान चोरी कर लेते थे। पूछताछ में इस गिरोह की ओर से 25 वारदात करने के बारे में जानकारी मिली है। पटियाला से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। रोहतक पुलिस ने एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा। इस रेस्टोरेंट में सिर्फ कपल छात्र छात्राओं का प्रवेश मान्य था। जहां बने अवैध कैबिनों में उन लोगों की हरकतें होती थी काफी चौंकाने वाली। दरअसल हरियाणा के रोहतक में छोटू राम चौक पर आनंद प्लाजा के प्रथम फ्लोर पर बने वेव रेस्टोरेंट एवं कैफे पर पुलिस ने छापा मारा। यहाँ बने कैबिनों में इंजीनियरिंग और मेडिकल समेत अन्य छात्र छात्राएं संदिग्ध हालत में मिले। पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंद प्लाजा के प्रथम फ्लोर पर बने वेव रेस्टोरेंट एंड कैफे में कुछ लड़के लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में मौजूद है। इसके बाद महिला थाना और सिविल लाइन थाना पुलिस ने रेस्टोरेंट पर छापेमारी करवाई। रोहतक से राजेश पंत की रिपोर्ट। गुरदासपुर में एक व्यक्ति ने अपनी ही सास से परेशान होकर आत्मदाह करने की कोशिश की। सिविल अस्पताल में दाखिल पीड़ित सूरज पुत्र रवि निवासी गीता भवन मोहल्ला गुरदासपुर ने बताया कि उसकी शादी करीब 1 साल पहले परमजीत कौर निवासी काला नंगल के साथ हुई थी। पत्नी के गर्भवती होने के कारण वे उसे उसके इच्छा अनुसार अपने ससुराल गांव काला नंगल छोड़ आया था। कुछ दिन बाद उसका एक बेटा हुआ, जिसे देखने के लिए वो गांव काला नंगल गया था, लेकिन उसकी सास बंसी ने उसे उसके बेटे को दिखाने से मना कर दिया और उसे बुरा भला कहा। बेइज्जती को बर्दाश्त न करने पर उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। गुरदासपुर से विनोद की रिपोर्ट। फरीदाबाद के दयालबाग चौकी क्षेत्र में प्रातः 7 बजे के आसपास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। राहगीरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। मिली जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति दयालबाग में किराए पर रहता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस व्यक्ति की मृत्यु घर पर हुई थी, किंतु कानूनी लफड़े से बचने के चक्कर में मकान मालिक ने इसका शव मंदिर के आसपास फेंक दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपनी जांच शुरू कर दी। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में एक पेंटर घर के बाहर सफेदी करते हुए बिजली के खंभे की चपेट में आ गया, जिससे उसके शरीर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह झुलस गया।
पेंटर की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पेंटर घंटों बिजली के खंभे से चिपका रहा, किंतु प्रशासन की तरफ से समय पर कोई मदद नहीं आई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक पेंटर की पत्नी मौके पर पहुंच गई और अपने पति को मृत देखकर रो रो कर घटनास्थल पर ही बेहोश हो गई। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। हर रोज रात 10 बजे जुर्म की खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। शहर में झोला छाप डॉक्टर की दुकानें सील करना महज एक दिखावा है। उसी समय फर्जी डॉक्टरों पर एफआईआर क्यों नहीं की जाती? हम बताते हैं क्यों नहीं की जाती। सील करने के बाद डॉक्टर को मौका दिया जाता है कि वो प्रशासन से सेटिंग कर सके। भगवान के बाद अगर इंसान किसी को पूजता है तो वो है डॉक्टर। जी हाँ, वो डॉक्टर जो इंसान की जान बचाता है, उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में लोगों की मदद करता है। लेकिन जहां एक तरफ हम डॉक्टर को भगवान समझ उनसे इलाज कराने और उनकी सलाह लेने को तैयार रहते हैं, लेकिन वहीं चिकित्सालय को एक धंधे की तरह चलाया जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन झोला छाप डॉक्टरों की जो एक समाज को अंदर ही अंदर खोखला बनाता जा रहे हैं। ये झोला छाप डॉक्टर कोढ़ की वो बीमारी है जो इतनी आसानी से ठीक नहीं होती, जिसकी रोकथाम का इलाज अब तक संभव नहीं हो पाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ऐसे फर्जी चिकित्सालयों और फर्जी डॉक्टरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश है। लेकिन ऐसा क्या है जो नजरों से छुपा जा रहा है? ऐसा क्या है जिसमें हो रही है बड़ी अनदेखी? आखिर इन सब के पीछे हकीकत क्या है? आखिर कैसे गैर कानूनी चिकित्सालयों को मिल रही है बड़ी छूट? इसी अपराध का पर्दाफाश करने हमारी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया।
ये है शहर मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, और ये है यहाँ का कलकत्ता क्लिनिक। जहां एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। चलिए हम आपको मिलवाते हैं इस क्लिनिक के डॉक्टर से, जो बैठे तो हैं डॉक्टर बनकर, लेकिन खुद को डॉक्टर बताने से कर रहे हैं इनकार। कितने टाइम से आप ये वर्क कर रहे हैं? भैया करता है, तो वो हॉस्पिटल में रहता है, तो भैया जब नहीं किस हॉस्पिटल में करते हैं आप वर्क? लोकप्रिय में क्या करते हैं? लोकप्रिय में बहुत कंपाउंडर है, कंपाउंडर। और यहाँ पर कौन देखता है मैम? भैया क्या नाम है भैया का? अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वैसे? पोस्ट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, डिग्री किस चीज़ की ले रखी है आपने? तो मैं डिग्री में से ले रखी है, मैं तो वहाँ एज ए कंपाउंड में चला। अच्छा, आपने डिग्री नहीं है नहीं, मैं अच्छा, कितने टाइम हो गए क्लिनिक चलाते हुए? भैया भी तो हो गया काफ़ी टाइम। किस चीज़ का आप ट्रीटमेंट देते हैं? नॉर्मली जो हल्का हो जाता है। हाँ जी, नॉर्मली जो हल्का बुखार बुखार तो नहीं, आपने यहाँ पर ये बगंदर बावसीर इस चीज़ का लगा रखा है? तो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? इसकी तो वो भैया ही करता है, भैया को पता है। सुनो आपने, इन जनाब के पास ना तो कोई डिग्री है, और इस क्लिनिक को चलाने वाले भी खुद नहीं बल्कि इनके भाई हैं। इनसे बात करने के बाद हमारी टीम पहुंची इनके भाई से मिलने। इसके बाद जो खुलासा हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था, और ये सब कैद हुआ हमारे खुफिया कैमरे में। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जुर्म की खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। आप खुद देखिए और खुद सुनिए, ये डॉक्टर गाजियाबाद के सीएमओ के लिए क्या कह रहा है। यही निपट गए, मैं इसलिए बुलाया। निपट जाएगी, लेकिन सीएमओ साहब को कौन निपटाएगा? सीएमओ साहब से अगर उस बात को आए, हमने सीएमओ साहब से आज भी हमें 1 बजे टाइम था आपसे मिलने के लिए। हमने क्या है, हमारे गाजियाबाद में 3-4 जगह सेल लगी है, उनमें से हमारा जो ये प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसमें से एक को ये है जो हमारे सदस्य है, उसको सेल पड़ा हुआ, उनके बारे में बात करने के लिए जाना था। इस डॉक्टर का कहना है कि कुछ पैसा सीएमओ के पास जा चुका है और कुछ पैसा जाना बाकी है। आप खुद सुनिए। और यहाँ से हमने गाजियाबाद से और हर एक जगह से हमने एक पैसा इकट्ठा करके सीएमओ को दे दिया और कुछ पैसा और जाना बाकी। ये पैसा इकट्ठा करके सीएमओ को दे दिया और कुछ पैसा और जाना बाकी। ये पैसा इकट्ठा करके सीएमओ को दे दिया और कुछ पैसा और जाना बाकी। किस फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी है?
उसकी बाकायदा एक लिस्ट तैयार की जाती है और वो लिस्ट शहर के सीएमओ के पास जाती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शहर के डॉक्टर। ध्यान से देखिए और सुनिए। इसमें हमारे पैसे उन पे जा चुके और कुछ पैसे बाकी हैं उनके, हमारे लिस्ट और नाम वहाँ चले गए। जो अगर आए भी कोई नोटिस देने के लिए या कोई ये करने के लिए, सील करने के लिए, तो वो नाम देख के जिसका नाम है उसे छोड़ के बाकी को उन्होंने काम करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वो नाम देख के जिसका नाम है उसे छोड़ के बाकी को उन्होंने काम करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वो नाम देख के जिसका नाम है उसे छोड़ के बाकी को उन्होंने काम करेंगे, वो नहीं करेंगे। झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई तो होती है, उनकी दुकानें भी सील की जाती हैं, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। ये बात तो जैसे खुला बात हुआ था, हमने ये कहा था, हमने एफआईआर तो नहीं करा, सील तो लगी है, अब घर जाओ, अपने पहले सबको बुला, अपने सदस्यों को बात करो, उसके बाद हमारे पास आना। गाजियाबाद में अपने आप को डॉक्टर बताने वाले ये लोग जो खुलेआम सीएमओ को घूस देने की बात करते हैं, वे मीडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, आप खुद देखिए। बताओ आपने किससे याद करा, बताओ आपने किस लिए याद करा, तो आप इसलिए याद करा, ये जो बात है, ये जो समझे यही निपटते, मैं इसलिए बुलाया। जो आप मीडिया के लिए बता रहे हो, उसके लिए हम आपकी क्या सेवा करें, ये आप बता दो बस। बात सिर्फ यहीं तक आकर नहीं रुकती। हकीकत को जानने के लिए हम और आगे बढ़े और हमारे संवाददाता ने यहाँ के सीएमओ से फोन पर बात कर इनके पीछे की सच्चाई को जानना चाहा, तो वो इस मामले से पलड़ा झाड़ते नजर आए। उनका कहना था कि कोर्ट के कानून के मुताबिक ठीक काम किया जाता है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाती। हेलो, अजय अग्रवाल जी बोल रहे हैं? जी अग्रवाल जी, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ, दिल्ली से, पत्रकार सनसनी ऑफ इंडिया से। जी बताएं। सीएमओ साहब, ये क्या नाम है, कुछ डॉक्टर्स वगैरह हैं यहाँ पे आपके एरिया में। एक तो कलकत्ता क्लिनिक नाम सुना होगा आपने। इनका कहना है कि क्या नाम है, जो दुकानें सील हो जाती हैं और वो दुकानें रीओपन हो जाती हैं, उसके लिए सीएमओ साहब हमसे कुछ डिमांड करते हैं। तो आपका हम एक पक्ष जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर। सच्चाई ये है, हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, बिना रजिस्टर्ड कोई क्लिनिक नहीं चलनी चाहिए। ओके, लेकिन अभी हाँ जी, रजिस्टर्ड क्लिनिक उसी को किया जाता है जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स होता है। तो कलकत्ता क्लिनिक है सत्यनगर में, तो इन्होंने क्या नाम है, कैमरे के सामने बोला है, ओन कैमरे बोला है कि जो सीएमओ रहते हैं उन्होंने जो क्लिनिक। हाँ जी सर बोलिए। ऐसे है, हिंदुस्तान में बोलने की तो आजादी मिली है। नहीं, इसलिए अग्रवाल साहब, इसलिए तो आपका बयान लिया ना, देखिए हम एक तरफा न्यूज़ को नहीं चला सकते हम। इसीलिए आपको बता तो रहा हूँ। अग्रवाल साहब, आप सीएमओ हैं और मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन क्या नाम है जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं आपको बदनाम कर रहे हैं और इस तरीके से बोलते हैं कि क्लिनिक सील करने के बाद में कि पैसे की डिमांड की जाती है, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे, और या ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? ऐसा है, जब इंसान सही काम करता है उसकी लेग पुलिंग करने वालों की कमी नहीं है। मैं अपनी एनर्जी इस काम में लगाने की जगह, सच तो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। तो देखा आपने कैसे हमारे खुफिया कैमरे में पूरी सच्चाई सामने आ गई। जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, उसके आगे हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं, आज उसी डॉक्टर का ये रूप सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये गैर कानूनी चिकित्सालयों का अंत कब होगा? आखिर कब जागेगी प्रशासन और करेगी इस धंधे का अंत? तो दोस्तों, आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। आपके आसपास अगर हो रही है कोई वारदात, तो उसे अपने कैमरे में कैद कर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9650854621। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे ठीक 10:30 बजे रोजाना की तरह। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।